तो मुंबई प्राय जीतूराज अपने मुंबई की आवाज जीतूराज में जब सुबह का ट्रैफिक वगैरह करता है या रास्तों के लोचेबाजी की बात करता है, जब तुम लोग कॉल करते हो तो वी कीप स्पीकिंग एंड सेवरल टाइम्स जीतूराज बोलता है एमएमआरडीए से बोलेंगे, एमएमआरडीए से बोलेंगे। तो इसलिए जब कोई एक ऐसी व्यक्ति सामने खड़ी हो जो डॉक्टर संजय मुखर्जी जैसे हो, जो आईएएस है एंड मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर है, तो फिर जीतूराज के जहन में सवाल उठता है कि अब मैं किसको बोलूं, क्योंकि खुद मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर श्री संजय मुखर्जी जीतूराज के साथ है। नमस्कार संजय साहब। नमस्कार जीतूराज जी, वेरी नाइस टू मीट यू इन योर स्टूडियो। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपकी टीम का आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे स्टूडियो में आने की रजामंदी दिखाई। जी थैंक यू सो मच। ये इस तरह के कलरफुल एटमॉस्फेयर, जिस तरह के काम आप करते हैं, जिस लेवल पर आप हैं मुखर्जी साहब, इस तरह के कलरफुल एम्बियंस वगैरह में आकर कैसे लगता है? डू यू फील लिटिल लॉस्ट? नो, हमें बड़ा अच्छा लगता है इस प्रकार के कलरफुल एम्बियंस में आके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हम लोग जो है धूल, गिट्टी, सीमेंट इसके साथ काम करते हैं। कभी कभी हम उसका जो आईटी का मॉनिटरिंग वाला भाग रहता है, वो जो हमारा सेंटर होता है वो इसी प्रकार का कलरफुल और सुंदर होता है। कोर एक्टिविटी दैट इज ऑल धूल, गिट्टी, सीमेंट। यू हैव टू गेट इनटू द फील्ड। दैट्स द एमएमआरडीए के कमिश्नर। मैं फिलहाल डॉक्टर संजय मुखर्जी से बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने के लिए लेकर आया हूं, जो स्टूडेंट्स या अमूमन मामले मुंबईकर्स नहीं जानते होंगे कि एमएमआरडीए एक्चुअली क्या करती है। डॉक्टर श्री संजय मुखर्जी प्लीज बताएं। हम जो है वी आर अ रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब जैसे समझ लीजिए एक सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, तो वो सिर्फ शहर बनाता है और शहर का डेवलपमेंट करता है। रीजन जो है वो शहर से बड़ा होता है। सो एमएमआर रीजन जो है वो एमएमआर रीजन यानी 5 जिले आते हैं उसमें। वन इज द मुंबई सिटी, सेकंड इज द मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट, थर्ड इज थाने, फोर्थ इज पालघर एंड फिफ्थ इज रायगढ़। ये पांचों जिले मिलाकर इसका जो है सर्वांगीण विकास कैसे करना, प्लानिंग किस प्रकार से करना, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना, फाइनेंसिंग इस सारी चीजों का कैसे करना, ये एमएमआरडीए का कोर एक्टिविटी है। ये सब के कमिश्नर आप हैं जी, यानी इनके इंचार्ज आप। जी जी। हर रात को नींद आती है? विद ड्यू रिस्पेक्ट, जवाबदारी मेरी है। तो डॉक्टर संजय मुखर्जी हुए आईएएस मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर है, यानी कितनी बड़ी अथॉरिटी जीतूराज के साथ रूबरू है। प्लीज अगर तेरे पास कोई सवाल हो, तेरे कोई सजेशंस हो एमएमआरडीए के लिए, फील फ्री व्हाट्सएप मी ऑन 9619983983 या ट्वीट मी @mirchi जीतूराज। मुंबई का जीतूराज 90.3 मिर्ची। इट इज हॉट विद कमिश्नर एमएमआरडीए डॉक्टर श्री संजय मुखर्जी। कहीं कहीं मुंबईकरों के कई सुझावों के मद्देनजर जीतूराज गॉट इन टच विद द एमएमआरडीए कमिश्नर, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के कमिश्नर आदरणीय श्री डॉक्टर संजय मुखर्जी रूबरू इन द स्टूडियोज ऑफ मुंबई के आवाज जीतूराज 90.3 मिर्ची। इट्स हॉट। एंड डॉक्टर साहब, क्या क्या हो रहा है मुंबई के परिवर्तनात्मक शैलियों के हवाले से अगर जीतूराज पूछे? मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज मुंबई में हो रही है। और ये ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज अगर हम सोचे, लेट्स टेक द मोस्ट कॉमनली नोन कॉरिडोर, और वो कॉरिडोर जो है एक्चुअली बीएमसी, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी ऐसे कई एजेंसीज मिलके काम करते हैं। अगर आप देखें मोस्ट टॉक्ड अबाउट रोड कॉरिडोर अगर पकड़े तो वो है मुंबई कोस्टल रोड। राइट। वो कोस्टल रोड जो है वो बीएमसी बना रहा है। तो एक्चुअली मैं तब बीएमसी में एडिशनल कमिश्नर था जब इसको प्लान किया गया था और कमीशन की गई थी। उसके बाद एक वर्ली से सीवड़ी का एक कनेक्टर बन रहा है, वो एमएमआरडीए बना रहा है। दैट इज ऑल्सो द नवा शेवा। आगे फिर सीवड़ी से नवा शेवा तक के जाता है, दैट इज कॉल्ड द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, वो एमएमआरडीए बना रहा है। Right. उसके आगे एक कनेक्टिविटी, एक कनेक्टर है जो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में लेके जाएगा, तो वो जो है फिर से एमएमआरडीए बना रहा है। और आगे फिर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो है वो एमएसआरडीसी जो है उसको मैनेज करता है। तो इस प्रकार से अलग अलग एजेंसी साथ में आके काम कर रहे हैं। आप कट बैक टू 10 years, और ये कोई भी काम था नहीं। उसी प्रकार से आप अगर देखें तो एमएमआरडीए आज 337 किलोमीटर ऑफ मेट्रो लाइन डाल रहा है। 337 किलोमीटर ऑफ मेट्रो लाइन। आज अगर आप 10 साल पहले जाएं तो 1 किलोमीटर का मेट्रो लाइन भी हमारे पास था नहीं। आज जो है 3 मेट्रो लाइन्स हमारे कमीशनड है, लाइन 1, देन आपका लाइन 2 एंड लाइन 7। तो 3 लाइन्स हमारे जो है वो कमीशनड है। इस प्रकार से मुंबई में अलग अलग प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं और एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। इसलिए हम जो देखते हैं जगह जगह पे प्लीज मुंबई इज अपग्रेडिंग, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब धीरे धीरे होता है तो उतना समझ में नहीं आता है। बट अगर हम आंखें बंद करें, 10 साल पीछे जाए और अब आंखें खोल ले और 10 साल बाद क्या है देखते हैं, तो हम देखेंगे कितना काम चालू है और कितना सारा काम हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट वार्ता सत्र चल रहा है मुंबई। एमएमआरडीए के कमिश्नर आदरणीय डॉक्टर श्री संजय मुखर्जी के साथ जीतूराज रूबरू है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। एंड कहीं अंदर की बातें जो अभी कहीं नहीं आई है, कहीं न पढ़ी है न सुनी गई है, वो उनसे जीतूराज तेरे को बताने वाला है। सो डोंट टच द डायल, 90.3 मिर्ची पर इट्स हॉट। एंड अब डॉक्टर संजय मुखर्जी, जीतूराज आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में पूछने वाला है जिसके लिए खास मुंबई की आवाज
जीतूराज पर ऑन 98.3 मिर्ची इट्स हॉट के स्टूडियो में खास आपको बुलाया है एमएमआरडीए के कमिश्नर डॉक्टर श्री संजय मुखर्जी। ये सूर्या वाटर प्रोजेक्ट क्या है? तो सूर्या वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जो है ये एक एज अ नेम सेज इट्स अ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। तो इसमें स्कीम ऐसी है कि 2 महापालिका है, एक है वसई विरार महानगर पालिका और दूसरा है मीरा भाईंदर महानगर पालिका। अब ये 2 महानगर पालिका में फिलहाल जो पानी की सप्लाई है वो सप्लाई कम है, तो इसको ऑगमेंट करने की जरूरत है। दूसरा, आने वाले दिनों में यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने में ग्रोथ होना ऐसा अपेक्षित है, और अगर हम पिछले 10 साल के फिगर्स देखें तो ऐसे ये ग्रोथ होगा, ये वी कैन प्रेडिक्ट दैट। तो उस हिसाब से उसके लिए भी प्लानिंग करना जरूरी है। इसलिए एमएमआरडीए जो जनरली बॉम्बे में ऐसा ब्रेकअप है कि पानी का पूरा काम बीएमसी देखता है और बाकी रोड्स वगैरह का काम में एमएमआरडीए जो है सहभागी रहता है। लेकिन ये चूंकि बॉम्बे शहर के बाहर का है, मुंबई शहर के बाहर का है, इसके लिए एमएमआरडीए ने ये स्कीम को हाथ में लिया। इट इज अवर फर्स्ट वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, और इसमें ऐसा है कि सूर्या जो है वहाँ पे कवड़ास करके जो जगह है वहाँ पे हमने एक डैम बांधा हुआ है, और वो डैम बांध के वहाँ से बाय मीन्स ऑफ अंडरग्राउंड पाइपलाइंस एंड बाय मीन्स ऑफ टनल्स, और ये पूरी की पूरी स्कीम जो है ये ग्रेविटी में चलेगा, मतलब बिजली का खर्च नहीं आएगा पानी को पंप करने के लिए। इस प्रकार से एमएमआरडीए ने डिजाइन किया है। डिजाइन करके इसका सारे जो अभी कोई भी काम करना है तो विभिन्न क्लियरेंसेज लगते हैं, जैसे कि भू संपादन लगता है, फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे क्लियरेंसेज एमएमआरडीए ने लिया है और इसको पूरा डिजाइन किया है। और डिजाइन करके इसका काम जो है एमएमआरडीए ने शुरू किया, और मुझे खुशी है कि ये एकदम अंतिम चरण में ये स्कीम जो है ये स्कीम पहुंच चुकी है एज फार एज वसई विरार महानगर पालिका इज कंसर्न। पुट अ डेट कि ये कब तक पूरी तरह से तैयार होकर ऑलरेडी सप्लाई हो जाएगा पानी वहां से? इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ तो यस हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ क्लियरेंसेस का भी विषय है। सो बिकॉज ऑफ दैट उसमें एक देयर इज अ पब्लिक कंसल्टेशन वगैरह का ये रहता है, इसलिए डेट देना इतना उचित नहीं होगा, लेकिन अंतिम चरण पे है। और वसई विरार महानगर पालिका में ये अंतिम चरण के छोटे मोटे काम हो गए तो हम सप्लाई कर पाएंगे जल्द से जल्द। और एज फार एज मीरा भाईंदर इज कंसर्न तो वहाँ पे कुछ दिन लगेगा, पर वो भी ऑलमोस्ट एट द लास्ट स्टेज है। आई एम श्योर कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका वसई विरार महानगर पालिका के तत्वावधान में जो मुंबई के आज जीतूराज को सुनने वाले आते हैं उनको ये सुनकर दिल को बहुत सुकून मिला होगा। 90.3 मिर्ची पर एमएमआरडीए के कमिश्नर डॉक्टर संजय मुखर्जी एक्सक्लूसिवली on 98.3 मिर्ची इट्स हॉट। 98.3 मिर्ची पर इट्स हॉट मुंबई फॉर पीपल हु डोंट नो। अब आज जीतूराज जब श्री संजय मुखर्जी से बात कर रहा है, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर, तो एक तरह से बहुत खुश हूं क्योंकि मुंबई के 3 बहुत इंपॉर्टेंट कमिश्नर होते हैं। एक म्यूनिसिपल कमिश्नर इकबाल साहब, दूसरे मुंबई के पुलिस कमिश्नर फणसाळकर साहब, एंड तीसरे डॉक्टर संजय मुखर्जी मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर। इन 3 स्तंभों में से सबसे इंपॉर्टेंट स्तंभ कौन सा है मुंबईकरों के लिए? नहीं जीतूराज, आपने त्रिमूर्ति को बुलाया है। अल्टीमेट एम इज सर्विस टू द पीपल। चलें जी, ठीक है। एमएमआरडीए के कमिश्नर है डॉक्टर श्री संजय मुखर्जी, उनको मैं शब्दों के जाल में फंसा नहीं सकता। बट सूर्या प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे हम लोग वसई विरार मीरा भाईंदर के हवाले से डॉक्टर संजय मुखर्जी कि इन दिनों हम लोग वन वर्ल्ड वन अर्थ की बात करते हैं, इसका पर्यावरण पर कितना असर होने की गुंजाइश है या नहीं होने की गुंजाइश? नहीं, पर्यावरण के बारे में हमने पूरा ख्याल रखा हुआ है। और ये जो है ये दहानू तालुका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है उनका भी एक विषय है इसमें, तो वो लोग भी इसको देखते हैं। इसमें पर्यावरण का किसी भी प्रकार का नुकसान न हो ये देखकर किया गया है। मैं 2-4 आपको एग्जांपल्स दूंगा। फॉर इंस्टेंस तुंगारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से हमारा पाइपलाइन गया हुआ है, उसमें हमने तुंगारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टच ही नहीं किया है। द एंटायर पाइपलाइन इज अंडरग्राउंड। कुछ भी फॉरेस्ट से काम करते हो तो उसके लिए जो फॉरेस्ट एनवायरमेंटल नुकसान जो होता है उसके लिए एक एनपीवी सरकार को भरनी पड़ती है। दैट्स अ फाइनेंशियल थिंग, जिससे रिफॉरेस्टेशन होती है कहीं और, साथ ही में कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन किया जाता है। पर ये सब चीज़ों के अलावा हम लोगों ने जो है 14,400 से ज़्यादा पेड़ लगाए हुए हैं। सो वी हैव डन आवर ओन थिंग फॉर इम्प्रूविंग द एनवायरमेंट। वहाँ पे जो है स्थानिक लोग जो है, जो गाँव विलेजेस से ये जा रहा है, तो एक स्थानिक जो लोग हैं जिनके गाँव से ये पाइपलाइन जाएगी, उनके लिए भी हमने अलग अलग प्रकार के वेलफेयर मेजर्स लिया हुआ है, विलेज रीसेटलमेंट किया हुआ है, विलेज इंप्रूवमेंट किया हुआ है। तो इस प्रकार से एमएमआरडीए ने सारे ख्याल रखा हुआ है सो दैट द प्रोजेक्ट जो है वो नेट सम गेन हो सब। इट्स नॉट जस्ट फॉर द 2 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, ऑल द पार्टीज अलोंग द लाइन दे शुड ऑल बेनिफिट। तो ये ध्यान जो है वो रखा गया है। मुंबई अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट अथॉरिटी, हमारे जिंदगियों में बहुत असर करते हैं एंड हमारी जिंदगी को बहुत आसान बनवाने की कोशिश करते हैं। सो वी थैंक यू फॉर ऑल द एफर्ट जो आप हमारे लिए ले रहे हैं डॉक्टर संजय मुखर्जी। थैंक यू सो मच जीतूराज जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच। तिरमेरे अलावा ये सारे महानुभाव हैं जो तिरमेरे मुंबईकरों की जिंदगियों को आसान करते रहते हैं। एमएमआरडीए के कमिश्नर श्री डॉक्टर संजय मुखर्जी के लिए अगर तेरे पास कोई ख्याल हो, सवाल हो, प्लीज फील फ्री टू ट्वीट मी @मिर्ची जीतूराज। तू तेरी मुंबई की आवाज जीतूराज के साथ है जो अथॉरिटीज के दरवाजे भी खटखटाता है, कभी कभार देख लिया तूने। ऑन 98.3 मिर्ची, इट इज हॉट।